हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइस्ता। आज हम आपको बताएंगे जो लोग ब्लाउज स्टिच कराते हैं या जो लोग ब्लाउज स्टिचिंग करते हैं तो उन्हें कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो पता होने चाहिए या अपने क्लाइंट से पूछने चाहिए बनवाते टाइम कि आपको कौन कौन से पॉइंट चाहिए जिससे कि एक ब्लाउज परफेक्ट बन पाए, या क्लाइंट को ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो अपने टेलर को या मास्टर को बताने चाहिए जिससे कि उन्हें अपने ब्लाउज में एक परफेक्शन दिखाई दे जो वो प्लान करके आए हैं, जैसा वो ब्लाउज बनाने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप जब भी ब्लाउज़ को स्टिच कराने के लिए मार्केट में जाएँ या टेलर के पास जाएँ, तो आपको एक ऐसी ब्रा पहनकर जाना चाहिए जो ना कि बहुत टाइट हो और ना कि लूज़ हो, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है, उसी से आपकी फिटिंग आती है। तो जब भी टेलर के पास अपना ब्लाउज़ स्टिच कराने के लिए जाएँ, तो एक परफेक्ट ब्रा पहनकर जाएँ, जिससे कि आपका मेजरमेंट एक परफेक्ट आए। सेकंड पॉइंट जो आता है, वो आता है गले। गले आप अपने हिसाब से, जैसा कि अगर आप पहनना चाहते हैं या कुछ आपने प्लान किया है, आपको इस तरीके का गला पहनना है, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो इंटरनेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं, या जिस टेलर के पास आप जा रहे हैं, वहाँ भी उनकी कैटलॉग होती है। तो कभी भी टेलर के ऊपर अपने गले ना छोड़ें, अपने गले को खुद ही पता कराएँ कि हमें ये गला चाहिए और उसे नोट भी कराया है। अगर आप नोट नहीं करा पा रहे हैं, तो उन्हें स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए कि हमें जो गला चाहिए, वो इस तरह का चाहिए। क्योंकि ये जो एक पॉइंट होता है, ये सबसे मेजर पॉइंट होता है ब्लाउज़ के लिए, सबसे मेन होता है उसका गला। अगर आप उसके गले को सोचेंगे कि आप अपनी साइड से बहुत अच्छा बना दो, तो अगर उन्होंने कुछ अपनी साइड से बहुत अच्छा बना दिया, उनके लिए तो वो बहुत अच्छा है, शायद मे बी आपको वो पसंद ना आए। तो इसके लिए सबसे मेन पॉइंट है, जब आप ब्लाउज़ स्टिच कराने जाएँ, तो बेस्ट पॉइंट यही होता है कि आप अपने गले को अपने घर पे ही सर्च कर लें कि हमें किस तरह का गला बनवाना है। आज की डेट में इंटरनेट पे, गूगल पे सब मिल जाता है। अपने गले को अपने सर्च करके जाएँ और टेलर को बताएँ हमें इस तरीके का गला चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको जब ब्लाउज़ बनने के बाद जो ब्लाउज़ मिलेगा, आपको वो खुद ही परफेक्ट लगेगा, क्योंकि वो आपकी चॉइस से बन के मिला है। थर्ड जो पॉइंट आता है इसका, वो ये आता है कि आपको जो ब्लाउज़ स्टिच कराना है, वो पैडेड बनाना है या नॉन पैडेड बनाना है। ये भी आपको ही पता होना चाहिए, आपको किस चीज़ में अच्छी फीलिंग आती है। कुछ लोग पैडेड ही पहनते हैं, कुछ लोग नॉन पैडेड पहनते हैं। तो ये भी आपको जो एक पॉइंट होता है, वो टेलर को बताना चाहिए कि हमें जो ब्लाउज़ स्टिच कराना है, वो पैडेड चाहिए या नॉन पैडेड चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट आता है, वो आता है कि सबकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी फिटिंग जो होता है, सबका अलग-अलग होता है। तो कुछ लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी ब्लाउज़ की लेंथ 16 होती है, और कुछ लोगों की हाइट नॉर्मल हाइट होती है, जैसे 5'2" या 5'3", तो उनका 14 होता है। तो आप ये जो पॉइंट होता है, ये अपना आप देखिए कि कुछ लोग 14 कहते हैं कि नॉर्मल ब्लाउज़ 14 पे बनता है, तो हमारा भी 14 पे बना दो, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, तो आप 14 पे ना ब्लाउज़ बनवा के एक बार देखिए कि आपका 14 जो पॉइंट है, वो कहाँ आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो आपके ऊपर छोड़ दिया था और अब हमारा ब्लाउज़ ऊँचा हो गया, अब हम क्या करें? तो इस केस में कुछ नहीं हो सकता, तो आप अपना मेजरमेंट परफेक्ट दीजिए। एक जो लेंथ होती है ब्लाउज़ की, वो अपनी परफेक्ट दीजिए, उससे आपके ब्लाउज़ में जो परफेक्शन आएगी, वो बहुत ही अच्छी होगी। एक जो आता है पॉइंट, वो आता है एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़। अगर आप अपने ब्लाउज़ में लटकन लगवाना चाहते हैं या फिर उस अपने गले में कोई बीड्स लगवाना चाहते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको पहले ही टेलर को बताना होगा और टेलर को भी ये नोट करना होगा। तो इससे क्या होगा, जब आपका ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा, तो जब आप टेलर के पास आएँगे, तो आपको एक परफेक्ट ब्लाउज़ मिलेगा। और ऐसे ही जब आपके पास एक क्लाइंट आएगा, तो आपको जो ब्लाउज़ उसे दिखाएँगे, तो उसके सारे पॉइंट अगर आपने नोट कर लिए हैं, तो वो एक परफेक्ट ब्लाउज़ तैयार होके मिलेगा। आज के लिए इतना ही।